नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 14 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न ओरिजिनल है। साथ ही साथ ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। जैसे कि तीनों शिफ्ट की एग्जाम समाप्त होने के बाद मैं पीडीएफ आपको दे देता हूं। एक प्रश्न आया था कि आईपीएल 2022 में डिफिकल्टी की बात कर ले तो आज जो है जीके जीएस का लेवल काफी गिरा दिया गया है, आप देखेंगे इस प्रश्न में। ठीक है, तो यहाँ पे आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के कप्तान कौन थे। अब यहाँ पे गुगली फेंका गया था। फाफ डुप्लेसिस जो है रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के कप्तान थे। आपको पता होगा विराट कोहली के खराब फॉर्म के होने की वजह से इंडियन टीम के कैप्टेंसी से भी मतलब हट गया थे और आईपीएल के कैप्टेंसी से भी हटे थे। तो फाफ डुप्लेसिस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था। अब आईपीएल का कुछ जो है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट, आईपीएल 2022 में कितने टीम ने भाग लिया? 10 टीम ने। स्पॉन्सरशिप किसके पास था? तो टाटा के पास। इससे पहले किसको पास हुआ करता था? तो वीवो के पास। विजेता कौन रहे? गुजरात टाइटंस। उप विजेता कौन रहे? राजस्थान रॉयल। ठीक है, इसके बाद ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? जो सबसे अधिक रन बनाते हैं पूरा टूर्नामेंट में। तो ये दिया गया जॉस बटलर को। सबसे अधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है युजवेंद्र चहल को। आईपीएल में सबसे अधिक रन कौन बनाए हैं अब तक? तो विराट कोहली बनाए हैं। सबसे अधिक विकेट कौन लिए हैं? डेविन ब्रावो लिए हैं। सबसे अधिक छक्का कौन मारे हैं? क्रिस गेल मारे हैं। तो आपको इतनी सारी रिकॉर्ड आईपीएल से याद रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, रावी, ब्राह्मणी, सतलज, ब्यास। दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी हो जाएगा। ब्राह्मणी नदी जो है ये उड़ीसा की नदी है। ठीक है, और ये पंजाब में नहीं बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राह्मणी नदी को ही राइट आंसर करके आना है। आप लोग कौन सा आंसर किया मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद सतलज नदी के बारे में बता दूं। सतलज जो है ये आपका मानसरोवर से निकलता है। यहाँ से सिंधु भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। तो तीनों नदियां जो है एक ही जगह से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से। ठीक है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। आपको ये बात भी याद रखना है कि एग्जाम में आ जाती है। एक प्रश्न आया था विश्व एथलेटिक्स 2022 चैंपियनशिप में भारत के लिए प्रथम रजत पदक विजेता कौन थे? तो भारत के लिए एकमात्र एक ही पदक जीत पाया था विश्व चैंपियनशिप 2022 में, और ये थे नीरज चोपड़ा, जो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के अंदर रजत पदक जीते थे। ठीक है, तो आपको ये नीरज चोपड़ा करके आना था। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा जो है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है एकमात्र गोल्ड ये जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में जो भारत जो है 7 पदक जीते थे, इसमें से 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। तो 1 गोल्ड जो है एकमात्र नीरज चोपड़ा के द्वारा 87.58 मीटर भाला फेंकने के लिए मिला था। ठीक है, और एक नीरज चोपड़ा को काफी टारगेट कर रहे हैं एग्जामिनर। तो इसके द्वारा इसके ऊपर जो बुक लिखा गया है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके लेखक है आपका नवदीप सिंह गिल। तो ये भी ध्यान में रखें किसी कोने में। ठीक है, कभी भी छप सकती है। एक प्रश्न आया था कि प्रिज्म से होकर प्रकाश को गुजारने पर निम्न में से किस रंग के प्रकाश का झुकाव सबसे अधिक होगा? दोस्तों मैं प्रिज्म से जब भी आपको क्वेश्चन बताया सब दिन आपको मैं ये फिगर जरूर दिखाता हूं, साथ ही साथ कुछ डिस्क्रिप्शन में बताता हूं कि प्रिज्म से जब भी आप लाइट को गुजारेंगे तो 7 रंगों में बढ़ जाती है तो सूर्य का प्रकाश। और ऐसे पूछा भी जाता है कि सूर्य के प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो 7 रंगों का, जिसमें सबसे ऊपर आपका रेड है, यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे नीचे वायलेट है। तो ऑप्शन में आपका वायलेट, येलो और एक आसमानी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे कौन है? हो जाएगा वायलेट। तो वायलेट का जो विचलन कहिए, झुकाव कहिए, अपवर्तनांक कहिए, प्रकृति कहिए, ये सब एक ही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक झुकाव किसका होगा? विचलन का। सबसे कम झुकाव कहा जाएगा तो लाल का होगा। इसीलिए जो खतरे की सिग्नल है ये लाल रंग से बनाया जाता है। और इसमें क्या ज्यादा होता है? तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो है आपका ज्यादा होता है। और तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन या विचलन या अपवर्तन में कैसा संबंध होगा? तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, उसका जो है आपका विचलन उतना ही कम होगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है, पहले भी पूछा गया। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है ये दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र जो है एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आने वाले प्रॉपर्टीज के लिए क्वेश्चन आपको मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट काम में आएगा। ठीक है, एक दूसरे रेखा को नहीं काटते हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अगर पूछा जाए तो टेस्ला होगा सीधे, या वेबर के फॉर्म में पूछा तो वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मात्रक आप भी याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के। साथ ही साथ चुंबक को पीटने इत्यादि से चुंबकत्व घटते हैं।
टेम्परेचर बढ़ाने से भी चुंबकत्व घटते हैं, ऊंचाई से गिराने पर भी चुंबकत्व घटते हैं। चुंबक के मिड में कोई चुंबकत्व नहीं होता है, जो मतलब एक चुंबक को दो पार्ट में काट दिया जाए चुंबकत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ अपने हिसाब से फिर से एडजस्ट कर लेते हैं। एक चुंबक को आप स्वतंत्र रूप से बांध के लटका देंगे तो हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ दिशा में आके ही अस्थिर होगी। तो इतनी सारी बात आपको ध्यान रखना है चुंबकत्व के बारे में, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में जो है अर्जेंटम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया था आपका सोडियम क्लोराइड, अर्जेंटम ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड दिया गया था। तो यहाँ पे अर्जेंटम ब्रोमाइड को मार के आना है, जो सिल्वर ब्रोमाइड इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि सिल्वर का जो संकेत होता है एजी होता है, जिसे लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहा जाता है, ठीक है। तो अर्जेंटम ब्रोमाइड का जो प्रयोग है ये आपका फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं रह सकता, और इसका जो है आपको जो है फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो सोल्यूशन भी कहा जाता है, हाइपोबिलियन। तो आपको ये बात भी याद रखना है। एक प्रश्न गूगली फेंका गया था न्यूमेरिकल से कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो है आपका 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो अब f बराबर r/2 नहीं कर दीजिएगा, तो फोकस दूरी है 30, r/2 कर दीजिएगा तो 60 हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे सीधे सीधे 60 सेंटीमीटर आंसर था, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु दर्पण से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बिना न्यूमेरिकल आपको सिर्फ इतना से काम चल जाएगा, जो मैं बता रखा हूं आपको कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, और वस्तु की प्रकृति हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है। चाहे आप कहीं भी रखिए वस्तु को, तो यहाँ पे काल्पनिक करके आना होगा, ठीक है। उत्तल दूरी में वस्तु की दूरी भी निगेटिव होता है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो उत्तल दर्पण में जो है फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों पॉजिटिव होता है। वस्तु की दूरी कोई भी दर्पण हो निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं है। अवतल दर्पण में डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखी जाती है, इस हिसाब से जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों बन सकता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि कीटाणु मारने के लिए इनमें से किसका प्रयोग होता है, तो ऑप्शन में विरंजक चूर्ण था। तो विरंजक चूर्ण को पानी में मिलाया जा सकता है कीटाणु को मारने के लिए, यही राइट आंसर था। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण को क्लोरीन से ही बनती है, देखते हैं आप अवयव जो है इसमें क्लोरीन है, CaOCl2 है ना। एक जिप्सम होता है, जिप्सम जो है आपका जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaCOSU4 हाफ H2O, है ना। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक की गुण का रूपांतरण या स्थानांतरण किस प्रकार से होती है। तो वहां पे 4 अंग का नाम दिया गया था, कोशिका था, जीन था, और भी कुछ होंगे 2। तो यहाँ पे जीन राइट आंसर हो जाएगा। जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवांशिक सूचना है वो पहुंचाता है, और आनुवांशिक लक्षण इन्हीं के कारण होती है, ठीक है। और मानव में कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो 46 क्रोमोजोम होते हैं, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद आनुवांशिकता का पिता जो है ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता का नियम का प्रयोग करने के लिए ग्रेगरी मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है आपका चार्ल्स डार्विन दिए थे। तो इससे मिलता जुलता जो टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन, आपके लिए काम के रहेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए। तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। उसके बाद द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक किताब का नाम है, ये चार्ल्स डार्विन जी ने लिखे थे। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि फ्लोएम के बारे में इनमें से कौन सी कथन सत्य नहीं है। उस पर 4 कथन दिए गए होंगे। तो जो फ्लोएम के बारे में जो कथन सत्य है ना, ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। यह पौधे में पोषक तत्व का परिवहन करता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी लिखा जा सकता है, खाद्य या पोषक तत्व भी लिखा जा सकता है। क्यों, जो भी पौधे का उत्पाद है जो प्रकाश संश्लेषण में बनती है उनको खाने के लिए, इसका जो परिवहन यही करता है फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। यह 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। यहाँ पे जो एक और होता है फ्लोएम और जाइलम, जाइलम भी 4 प्रकार के उत्तम उत्तक से मिलकर बने होते हैं, और उसका जो काम है जल और रस को पहुंचाना, ठीक है। यह पौधों में खाली सिर तक पोषण का परिवहन करता है, यह गलत है। यही ऑप्शन अगर एग्जैक्ट ऑप्शन में रहा होगा तो यही राइट आंसर करके आना था, क्योंकि पौधे के विभिन्न भागों में जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हर जगह जो है आपका भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज हर दिन बताता हूं, आज ही बताऊंगा कि जो पौधे में रंध्र होता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, इसके द्वारा पौधे में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसके बाद शोषण भी इसी के चलते होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि पौधे की कौन से भाग में शोषण होती है, तो हरा भाग में, क्योंकि पत्ता का रंग हरा होता है। और क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। चलते हैं, और यही जब क्लोरोफिल घट जाता है, क्लोरोफिल में उपस्थित जब मैग्नीशियम धातु आपका जो कमी हो जाता है पौधों में, तो पौधे के पत्ते का रंग जो है पीला पड़ने लगता है, ठीक है। चलते हैं आगे। इनमें से किसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा, वहां पर 4 ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन जो है अम्ल का दिया गया था कि अम्ल ग्रुप का, एसिड ग्रुप का। तो यहाँ पे COOH जो है इसका क्वथनांक ज्यादा होता है, इससे भी कुछ ज्यादा वाला होगा
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। CH3COOH होता है ना एसिटिक एसिड, तो इस प्रकार का जो है एक एसिड का कोई फॉर्म दिया गया था और मैं एक ही मिला है ऑप्शन। अगर आप अधिक ऑप्शन अगर आपको पता हो, अगर आपने आज एग्जाम दिया है चाहे किसी भी मार्क से पता हो आपको, तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं एग्जैक्ट बता सकूं क्या ऑप्शन में था। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि मार्च 2022 के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है, तो MR कुमार का जो है कार्यकाल बढ़ा के मार्च 2022 तक कर दिया गया था, तो यही राइट आंसर हो गया। वर्तमान में कौन है ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये मार्च 2022 तक यही रहेंगे, क्योंकि मैं करंट जो है इसके करंट का एक वीडियो बताया था उसमें मैंने ये भी बताया था। साथ ही साथ मोहंती है इसके जो है प्रबंध निदेशक है, मोहंती है प्रबंध निदेशक। आप मोहंती के सरनेम ही याद है, इसके पीछे कुछ और रहेगा, तो ये आपका जो है प्रबंध निदेशक है LIC की स्थापना की बात करें तो 1956 में होती है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। एक प्रश्न आया था कि अगर किसी परिपथ में धारा की मान को दोगुना कर दिया जाए, I को जो है 2I बना दिया जाए, ठीक है, इसके बाद में आपको विभवांतर की मान को भी दोगुना कर दिया जाए, वोल्ट की मान को भी जो है ना 2 वोल्ट बना दिया जाए, मतलब दोगुना कर दिया जाए, तो आपका जो है परिपथ में ये क्या बोलता है उसको, परिपथ में विद्युत शक्ति का मान क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो आप जानते हैं कि पावर के कई सूत्र होते हैं, लेकिन एक सूत्र VI भी होता है पावर का। ठीक है, तो इसी में आपको रख देना है। पावर की मात्रक होता है वाट और सूत्र कई होते हैं, जैसे मैं और दिखाता हूं, तो एक सूत्र होता है पावर का P बराबर VI, तो इसी में आपको रख देना है P बराबर V का मान अब हो गया 2V और I का मान भी हो गया 2I, तो VI तो होता ही ये सूत्र, लेकिन 4 एक्स्ट्रा आ गया ना, 4 गुना हो गया, तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब P का कई और मान क्या होता है, P का मान आपका होता है V²/R भी होता है जब प्रतिरोध के टर्म में आता है, और ये सब सूत्र का रूपांतरण कहाँ से हो रहा है, V बराबर RI से हो रहा है, करके देखिएगा। ठीक है, यहीं से सब सूत्र के रूपांतरण हो रहा है जो ओम के नियम है। ठीक है, तो ओम का नियम वाला सूत्र आपको किसी न किसी रूप में जरूर पूछ लिया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आज जो दर्पण की न्यूमेरिकल है, आप जो आज जो है गुगली फेंका गया है, एक प्रकृति पूछा गया है और एक फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पूछा गया, बस इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, धन का संचय करना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक करना, ये सब ऑप्शन में थे। तो धन का संचय करना जो है ये आपका जो है विधिक अधिकार हो गया है। अब वर्तमान में आर्टिकल 300 के क में रखा गया, इसे कब हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से। बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 कहता है, तो ये तो सही है, मौलिक अधिकार है। इसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से बैठक करना 19 में है, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है धन का संचय करना राइट आंसर, मतलब सही आंसर करके आना था, क्योंकि जो नहीं है वही पहचानना था। एक प्रश्न आता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, अब कौन नहीं जानता, सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना भी नर्मदा नदी पर स्थित है। उद्गम कहाँ होती है नर्मदा नदी की, तो ये होती है आपका अमरकंटक की पहाड़ी। इसके बाद उल्टी दिशा में बहना इसकी विशेषता है। डेल्टा का निर्माण नहीं करना इसका विशेषता है। अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। इसके अलावा जो आपका प्रश्न आया था दोस्तों कि नाबार्ड जो है 2022 में किस खेती के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, तो इसका कोई भी ऑप्शन प्राप्त नहीं हो पाया और क्वेश्चन भी साफ नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। खैर, नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को होता है, शिवरामन समिति की अनुशंसा पे होता है, मुख्यालय मुंबई में है, इसके अध्यक्ष जो है अभी चिंताला है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है नाबार्ड के बारे में, और जो भी क्वेश्चन प्राप्त हुए मैं आप तक लाया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं मैथ वाली वीडियो के एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आप जो मैथ वाली एनालिसिस वीडियो है उसमें आप लोग काफी प्यार दे रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और कुछ लड़के को मैं पहले बता देता हूं कि जो कुछ समझ में नहीं आया मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है मैथ में, कुछ टॉपिक में, मुझे बता दीजिए, तो मैं आज जो मैथ वाली वीडियो लेके आऊंगा उसमें सारा प्रॉब्लम क्लियर करूंगा। जय हिंद दोस्तों।